अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हदीद की 28 आयत मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इंशाअल्लाह ताला इसकी आखिरी आयत का पहला हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आखिरी आयत यानी कि आयत नंबर 29। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल का अकेला मालिक। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। तो आप इसको अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को समझ के पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हदीद आयत नंबर 29 29। तर्जुमा। ये इसलिए ताकि अहले किताब जान ले कि अल्लाह के फ़ज़ल के किसी हिस्से पर भी उन्हें इख्तियार नहीं, और ये कि सारा फ़ज़ल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे दे, और अल्लाह है ही बड़े फ़ज़ल वाला। इस आयत को इससे पिछली आयत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी। पिछली आयत में फरमाया गया कि नबी आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओगे तो तुम्हें अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। यहाँ ये फरमाया कि अहले किताब जान लें कि फ़ज़ल का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि यहूदी हमेशा से खुद को ही अल्लाह के फ़ज़ल का हकदार समझते थे। वो इस बात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थे कि नबूवत उनके अलावा किसी और नस्ल में भी आ सकती है। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका ताल्लुक़ अरब से था, कुरैश से था, उन्हें नबूवत मिली तो उनका हसद से बुरा हाल था। ये अपने हसद की वजह से तब से लेकर आज तक मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो यहाँ फरमाया गया कि नबूवत अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहे अता फ़रमाए। और उसके अलावा जो ईसाई पादरी होते थे, वो किसी को भी पैसे लेकर मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट जारी कर देते थे और ये सर्टिफिकेट मरने वाले के साथ दफन कर दिया जाता था और ये समझा जाता था कि उसकी बख्शिश लाजमी हो जाएगी। तो इस आयत में बताया गया कि हर तरह की बख्शिश, रहमत, अता और फ़ज़ल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिसे चाहे अता फ़रमाए। इससे ये सीखना चाहिए कि जब हमने जान लिया कि फ़ज़ल का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है, तो हमें चाहिए कि सिर्फ़ उस अकेले मालिक को ही राज़ी करने की कोशिश करें। जब हम अल्लाह ताला को राज़ी करना शुरू करते हैं तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। हमारे रूहानी मसाइल भी, जज्बाती मसाइल भी और ख़ानदानी मसाइल भी। तौहीद में बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला को राज़ी करने का सबसे बड़ा सबब इखलास है। जो काम करें अल्लाह ताला के लिए करें। जब हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करते हैं तो फिर हम दूसरों की परवाह नहीं करते। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लाँ शख्स ने हमारे साथ क्या रवैया रखा या उसने फ़लाँ वक्त हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। इस तरह हम मजबूत हो जाते हैं। यानी कि जब हम कोई काम करें तो हमें ये उम्मीद नहीं होती कि फ़लाँ हमें शुक्रिया कहे या हमारी तारीफ़ करे, क्योंकि हमें उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह ताला से होती है। तो इसलिए अपना हर काम जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही करना चाहिए। तो आज मैंने आपके साथ एक हिस्सा शेयर किया, इंशाल्लाह अगला हिस्सा आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी। तो आखिरी आयत है, हम इसकी तरफ रवां दवां हैं, इसके अख्ताम की तरफ। तो आप इसको अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और 100 दिन 100 आयत का भी खूबसूरत सिलसिला हमारा जारी है, उसको भी ज़रूर सुनें। अस्सलाम वालेकुम।